सेंटरिकली प्लीज सामने। सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस चीज की हुई कि डॉक्टर सुषमा मैम ने आज का जो दिन चुना, जो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हैं, बड़ा ही अच्छा इन्होंने दिन चुना। मुझे याद आया कि आज से लगभग 15-20 साल पहले मुझे गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया था, और तब भी डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हमारे प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और उन्हीं के हाथों का सर्टिफिकेट मैंने अपनी घर की दीवार पे अभी भी टांगा हुआ, जिसके उनके सिग्नेचर है। तो मैम ये बड़ा ही ज्यादा कलरफुल इवेंट था, जैसा मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा आपका ये इवेंट हुआ, और जहाँ पे जितने भी रिस्पेक्टेड डिग्नेटरीज आए हुए हैं, स्टील गेस्ट आए हुए हैं सर के साथ, तो वो सर हमारे साथ साझा करेंगे आज। सर प्लीज जोरदार ताली के साथ। थैंक यू वेरी मच। बहुत मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे को मौका मिल रहा है अपने बड़े प्रिय राष्ट्रपति कलाम साहब के बारे में बात करने का। मैं इस बात से एक बड़ी अचंभे की बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी कुछ हुआ चंद्रयान इत्यादि के जो हुआ और जो आप देख रहे भारत में हो रहा है, कलाम साहब का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। पर मैं कैसे कनेक्टेड हूँ, मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। मैं हालांकि स्पीच तो इंग्लिश में लिख के लाया था, पर देश के जागरूकता को देखकर इतना मुझको जोश आ गया, मैंने कहा मैं हिंदी में ही बोलूंगा। एक्चुअली पोल स्टार ऑफ इंडियन डेस्टिनी, पर मैं उसको कहता हूँ भारत की विधि का मार्ग सूचक प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम। जब चंद्रयान 3 चांद की धरातल को छू रहा था तो सारी दुनिया चौंक गई। क्यों चौंक गई? कि भारत ने उनके ऊपर ऐसी जीत हासिल करी, उनको विचार में नहीं था कि भारत इतनी बढ़त हासिल कर लेगा। और संस्कृत और गीता के उपदेश उनको दे रहे हैं, और उन्होंने गीता के 1 से 2 से 3 जो हमें घटनाएं सुनानी शुरू करी, संस्कृत का श्लोक बताने शुरू करे, और किस तरीके से बताया कि किस तरीके से चंद युद्ध के कानून जो फॉलो होते थे महाभारत के समय, वो जिनीवा कन्वेंशन में लिखे हुए हैं। जिनीवा कन्वेंशन के बारे में बताया, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के बारे में बताया, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के बारे में बताया। हमने तो सुना भी नहीं था उसका नाम, हमने फिर से उसमें हाँ में लाई। फिर उनकी जब बातें करने लगे और हमने ये सोचने लगे कि ये विचित्र आदमी है, ये बड़ा अजीब है, कहाँ की बात, कहाँ का साइंटिस्ट, कहाँ का संस्कृत, कहाँ की महाभारत, ये सब ज्ञान है उसको। खैर बात यहाँ तक नहीं हुई। फिर उसने हमें जब बताया, फिर उसके बाद में गीता वगैरह के बारे में बताने के बाद में फिर वो हम हैं सबका पूजा करने का स्थान एक छत के अंदर होता है, और कमांडिंग ऑफिसर और सारे अफसर और सारे जवान सब में भाग लेते हैं। अगर रामनवमी के अंदर पंडित बीमार हो जाए तो मौलवी पूजा करवाता है। क्या उन्होंने हमसे पूछा क्या भारत में ऐसी और कोई जगह है भारतीय फौज को छोड़कर? हमने कहा नहीं साहब, ये तो हमें पता था, क्योंकि मेरे फादर भी आर्मी में, दादा भी आर्मी, ये सब तो मुझे पता था। फिर मैंने कहा नहीं साहब, हमने कहीं नहीं सुना। तो कलाम साहब कहते हैं जब तक आप लोग इस तरफ तरक्की नहीं करेंगे, भारत उन्नति नहीं करेगा। हम हैरान रह गए, हमने फिर हाँ में लाई और चुप रहे, क्योंकि जिस सीनियर ने DRDO के वो टॉप बॉस, मैं स्क्वाड्रन लीडर, मेरे साथ तो 2 फ्लाइट लेफ्टिनेंट, एनीहाउ बात चलने लगी। फिर उसने कहा एक बड़ी चीज बोली इंग्लिश में, फॉर ग्रेट मैन रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ मेकिंग, रिलीजन इज अ वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स। ये धर्म को दोस्त बनाने में काम आते हैं, पर जो छोटे लोग होते हैं वो रिलीजन को एक लड़ाई का अस्त्र बनाते हैं। ये जब उन्होंने बोला हमें, तब हमें समझ आई कि वो क्या कहना चाहते हैं। खैर भाइयों बहनों, मैं यहाँ अंत करूंगा। अब मैं 1996 में मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली, और किस्मत से मैं इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस जिनीवा में गया। वहां उन्होंने मेरे को लिया और युद्ध के कानून की ट्रेनिंग दी, मैं इंस्ट्रक्टर बन गया।
और मैं 37 देशों में गया, यूगोस्लाविया, यूक्रेन, बेलारूस, ये सारी इजिप्ट सब मिडल ईस्ट सब मैंने ट्रेनिंग देके आया हूँ। और जब ये प्रेसिडेंट बनने लगे अब्दुल कलाम साहब, तो विज्ञान भवन में मेरे से मुलाकात हुई, तो मैंने उनको वो 1993 का दृश्य ऑशियस फिल्म्स के भारत के धनुर्बाज के एक और कंटेस्टेंट राजकुमार मंडल जी को वो स्टेज पर आए और अपनी छोटी सी पेशकश हम सबके सामने प्रस्तुत करें। इधर सामने। आज आप मॉर्निंग से बहुत ही धैर्य के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। प्लीज सर सामने। थैंक यू। प्लीज सर। Thank you. Yes, please. Yes, sir. सामने please. हम थोड़ा सा थोड़ा बैनर से आगे। और मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं बिहार से एक छोटे से ज़िले में हूँ और ओसिस फिल्म को और उनके पूरी टीम को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा थक गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा। साथ है